मैं हूं अफशीन हयात प्रोग्राम आवाज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं खुदा गढ़ी बख्श में। इस वक्त हम जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर मौजूद हैं। आज जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की 33वीं बरसी के मौके पर यहाँ बहुत से लीडरान मौजूद हैं, बहुत सारे पार्टी से लोग आए हुए हैं। 33वीं बरसी को मनाया जा रहा है, बहुत अक़ीदतमंद आए हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग भी आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MKM के कुछ रहनुमा मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एजाज सारियो साहब, ये जोनल इंचार्ज हैं लाड़काना के MKM से। तो हम इनसे बात करेंगे कि भुट्टो शहीद को ये किस नज़र से उनके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, इनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली शहीद भुट्टो जिस शख्सियत का मालिक है उसको पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है और उसने सियासी हवाले से पाकिस्तान में शऊर बेदार किया, लोगों को ये बताया कि उनके हकूक़ कैसे दिलाए जाते हैं, उनके हकूक़ क्या होते हैं, उनको सियासत सिखाई, उनको निचले सतह तक जिसमें शऊर नहीं था पहले तो उसने शऊर बेदार किया। उसके बाद उसने अवाम में शऊर बेदार करके उसमें से तमाम पाकिस्तान में अपनी जमहूरी पार्टी को इक़्तिदार में लाया। अच्छा, आप कायदे तहरीक के कहने से यहाँ पर आए हैं आप लोग, कितने लोग थे आप लोगों के वफद में? हमारा वफद तो हर साल 200-250 लोगों तक मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे मरकज़ी रहनुमा भी होते हैं। आज भी हमारी राब्ता कमेटी के अरकान आए थे, जिसमें अशफाक मंगी हैं, हारून रज़ा भाई हैं, निसार पंवर भाई हमारे सूबाई वज़ीर हैं, वो हमारी जोनल कमेटी थी, तमाम यूनिट्स के लोग थे, तमाम साथी थे। हम उनको अकीदत के हिसाब से उनको आते हैं, उनको सलाम पेश करने के लिए उनको उनके हाज़िरी देते हैं। आप जुल्फ़िकार भुट्टो की शख्सियत को किस तरह से देखते हैं? वो किस किस्म के इंसान थे बहैसियत एक आम इंसान? वो तमाम बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे और उसमें बड़ी क्वालिटी ये थी कि उसने सियासी हवाले से लोगों में शऊर बेदार किया, उनको अपनी पहचान दी, उनको अपने हकूक़ दिलाने के लिए उन्होंने जो इदारों के अंदर आवाम लोगों के अंदर उन्होंने स्ट्रगल यानी देने की एक उसमें तवस्सुत पैदा की। इस हवाले से उनको हम बहुत अच्छी शख्सियत उसको मानते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और MKM के रहनुमा मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब। हम इनसे भी इनकी राय जानना चाहेंगे कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस नज़र से देखते हैं। यहाँ मौजूद हैं आज उनकी 33वीं बरसी के मौके पर, तो आपकी क्या राय है उनकी शख्सियत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस खिते की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी और बल्कि एशिया के अंदर जो भुट्टो साहब का सियासी रोल रहा है वो आज तक खिला मौजूद है। लेकिन उस खिला को इस वक्त अगर कोई इस खिते में पुर कर रहा है तो वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई है। आपको लगता है कि जो उनके इरादे थे या जो पैगाम वो लेकर चले थे उसको फॉलो किया जा रहा है? पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया और वो पाकिस्तान 16 दिसंबर सन 1971 में टूट गया और बाकी पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बचाया और चलाया। इस वक्त पाकिस्तान जिस मसाइल में घिरा हुआ है उसको अगर कोई बचा सकता है तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई है। तो कायदे तहरीक के कहने पे हर साल यहाँ हम आते हैं, हाज़िरी देते हैं, हमारी पार्टी के कायदीन आते हैं। आज भी हमारे 200 के करीब जो वफूद था वो यहाँ आया था और हर साल हम आते हैं, मोहतरमा के वर्सी में भी आते हैं, भुट्टो साहब के इसमें भी आते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो इस खिते में जो तब्दीलियाँ लाए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, वो आज तक कोई और सियासी लीडर या क़यादत नहीं ला सकी है। अगर उसके बाद किसी ने लाया है तो वो कायदे तहरीक है, क्योंकि भुट्टो साहब का जो विज़न था वो कायदे आज़म वाला था और उसी विज़न को अगर कोई लेके चल रहा है तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई है। हमारे साथ यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी कुछ कारकुन अरकान मौजूद हैं, उनके अकीदतमंद मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं, किस किस्म की अकीदत रखते हैं। जी, हम पीपल्स पार्टी के वर्कर भी है, यहाँ मज़ार के खिदमतगार भी है। भुट्टो आप ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? हम तो हमारा तो रिश्ता तो 7 पुश्तों से है, खुदाबख्श खान से लेकर अभी तक जो बिलावल भुट्टो साहब चल रहा है, इसी से हमारे बड़े उनके बड़ों से रहते आए हैं। लेकिन ये हम मज़ार पे जो अभी सिलसिला, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए थे तो ये सिलसिला बढ़ा
ये पहले बहुत से सारे लोग आते थे, यहाँ अभी भी आते हैं। और 33 साल हो गए भुट्टो साहब को, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं। जब बीबी शहीद हुई तो तादाद और भी बढ़ गई, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। और जो छुट्टियों के दिन होते हैं वो तो बड़ा रश होता है। अच्छा, हमने देखा कि कल और आज तो बेइंतहा रश था, बहुत लोग आए, लेकिन आम दिनों में क्या सिचुएशन होती है? लोग इसी तरह से आते रहते हैं? लोग इसी तरह से ही आते रहते हैं। ये तो अभी जो होती है बरसियाँ होती है इन पे तो लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन रोज़ाना जो तादाद है हमारी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक ये लोग चलते रहते हैं। कभी ये बाज़ार बंद नहीं हुआ, कभी यहाँ पब्लिक ख़त्म नहीं हुई है। ये हज़ार जब छुट्टी के दिन आते हैं वो तो पब्लिक रश बहुत बढ़ जाता है। आप बताइए इस हवाले से कि आप जुल्फ़िकार भुट्टो की शख्सियत के बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत बड़े नवाब घराने का फर्ज था और उसने इससे हमारे सिंधियों को सियासत के और अपने मकसद में भुट्टो साहब सियासत के में पहले नंबर पे था और बड़े नवाब घराने का आदमी था। आपका यहाँ आना कब कब होता है? भाई भुट्टो साहब सब ॻाल्हि पीपी असां पाण वर्कर आहियूं, भुट्टो साहब जा पीपीअ जा ख़ासि वर्कर आहियूं। उन्हनि जो जेके चङायूं या जेके बि आहिनि से उन्हनि जो विसारण जूं न आहिनि, उन्हनि जी विसारण जूं न आहिनि। भाई आप मुझे बताइएगा कि आप भी यहाँ के ख़ास बंदे हैं, इनके ख़ास पार्टी के, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे काम करते हैं? 30-35 साल हो गए हमें, 30-35 साल हो गए इधर हम मुलाजिम हैं। और भुट्टो साहब जो इधर आता था अभी अपने दुआ फाते के लिए अपने बाप के माँ के कब्रिस्तान पे अभी दुआ फाते मांगता था। अभी इधर गरीबों के साथ, गाँव वाले के साथ सबसे मिलता था। अभी गरीबों के साथ ऐसे मिलता था जो पुलिस वाले जो थे ना उनको भी हटाता था, दबा उनको छोड़ दो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा आती थी गरीबों के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत मोहब्बत का सलूक करती थी, अपनायत का सलूक करती थी। अब वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का क्या रवैया है? लोग उसी तरह आते हैं? लोग जो आते हैं ना वो अकीदतमंद जो आते हैं ना वो यहाँ अभी वो शहीद हैं, जिंदा हैं। अभी जो लोग आते हैं ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ शादी करके आते हैं ना, यहाँ आते हैं शादी करके पहले यहाँ पर आना पसंद करते हैं। हाँ यहाँ आते हैं फिर जाते हैं। शादी पे जो इधर आते हैं वो दोनों इधर आके उनके पल्लव, हम सिंधी में कहते हैं उनको पल्लव छोड़ते हैं। वो इधर अभी वो क्या तरीका होता है, वो उसके बारे में आप हमारे लोगों को बताइए। जिसको बच्चा नहीं है उसको बच्चा भी मिलता है, जिसको औलाद नहीं है उसको औलाद मिलती है। हमने मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पे लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं? मुरादें पूरी होती हैं, बिल्कुल। ये लोगों की अकीदत है, उनसे मोहब्बत का जज्बा है कि वो यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमारी मुरादें भी पूरी होती हैं। जी, मैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के ट्रेड यूनियन का सीनियर नायब सदर हूँ और हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 33वीं बरसी में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों को शऊर दिया, उनके सियासी हुकूक जो है याद दिलवाए और वो हर दिल में ज़िंदा है। और हर मज़दूर जो है हम हर बरसी में इसी तरह शिरकत करते हैं, अकीदत से शिरकत करते हैं और अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं। हमारे ये चेयरमैन साहब भी हैं और दीगर वफ्द के इनकी क़यादत में आया। अच्छा, यहाँ तो ये सब लोग जो हैं यकीनन उनकी अकीदत में उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए आए हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में आप लोग जो भी कुछ जानते हैं या जो कुछ कहना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारे आवाम को बताइए। जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के बारे में आप हमें बताइए कि वो किस किस्म के इंसान थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के मुतालिक वो तो एक खुली किताब थे। उसको एक भुट्टो का नाम ना दिया जाए, उसको एक जुल्फ़िकार का नाम ना दिया जाए। वो तो इस मुल्क के लिए एक आला यूनिवर्सिटी थी। उसको शख्सियत को अगर आप पढ़ेंगे तो सारी उम्र पढ़ते रहेंगे, उसकी शख्सियत के मुतालिक आप ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसकी तारीफ़ें, उसके किरदार, उसका अखलाक ख़त्म नहीं होगा। भुट्टो ने इस मुल्क के मज़दूरों को जीने का हक़ दिया है। भुट्टो से पहले इस मुल्क में लोग गरीब परवर जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनको जीने का कोई हक़ नहीं था। भुट्टो आया, भुट्टो खुद एक नवाब घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन दर्द गरीबों का रखता था। भुट्टो ने लोगों को जीना सिखाया। मुझे खुद भुट्टो साहब ने 1969 में जब भुट्टो साहब ने मुझसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे उसने कार्ड भी इशू किया था। भुट्टो साहब ने मुझे कहा था कि आप मेरे चाचों का, अगर आपका ये बच्चा जवान हो गया आगे चलता। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मौजूदा क़यादत जो है वो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है? आप लोगों को लगता है कि जो पैगाम वो लेकर चले भुट्टो साहब, वो चीज़ को फॉलो किया जा रहा है इस वक्त?
उसको किसी हद तक तो किया जा रहा है, गो के उस तरह तो नहीं जिस तरह भुट्टो साहब करते थे। भुट्टो साहब जैसा शायद ही कभी दुनिया में कोई आए, लेकिन उसका जो सिपाही है आसिफ अली जरदारी साहब है, उस विजन को लेके आगे चल रहे हैं। भुट्टो साहब की स्पीड 120 किलोमीटर की रफ्तार थी, शायद इनकी स्पीड 180 और 90 की रफ्तार हो सकती है, लेकिन पीछे हैं, लेकिन रुके हुए नहीं। और मोहतरमा के बारे में आप बताएं कि वो यकीनन वो लेकर चली उनके पैगाम को, उन्होंने बहुत कोशिशें की, आगे बढ़ी। उनके बारे में आप हमें बताएं कि वो किस किस्म की शख्सियत रखती थी। जब मोहतरमा सामने आई तो हम भुट्टो साहब का जो हमसे अलग हुए थे, हम भूल गए थे कि भुट्टो साहब हमसे अलग है, क्योंकि भुट्टो साहब ने अपनी सूरत में, अपनी औलाद की शक्ल में हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो छोड़ के गए बेनज़ीर। उन्होंने हूबहू फॉलो किया उनके पैगाम को, बिल्कुल हूबहू फॉलो किया। मेरी मोहतरमा से पहली मुलाकात शहीद शाहनवाज भुट्टो की मैयत भी हुई थी। सेकंड मुलाकात मेरे उसके साथ 1995 में हुई थी, जब सेकंड टाइम वज़ीर आज़म थी। उन्होंने उनको पास हम अपने यूनियन का मुतालबा लेके गए। उन्होंने बोला अगर आप भुट्टो की बात करें, अगर आप भुट्टो के फ़लसफ़े पे रहेंगे तो एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है 30 साल के बाद हमारी यूनियन बहाल हुई है और वो उसी फ़लसफ़े हम कायम रहे और हमें CBI मिला है। और अच्छा, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या बिलावल भुट्टो में अपने नाना की शख्सियत नज़र आती है? उसका कोई पहलू ऐसा ख़ास नज़र आता है उनके अंदर? मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा, मेरी बिलावल भुट्टो साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई है, उससे कभी बातचीत नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ। PTV पे, रेडियो पे, TV पे देखा है, इन चीज़ों में देखा है, उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन पश्तो की एक मिसाल है, 100 रगे और एक माँ की होती है। अगर वो भुट्टो साहब का नवासा है तो उसमें भुट्टो साहब की कोई न कोई खसलत उसमें पाई जाएगी।